अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं निकाह के पहले रात होने वाली हम बिस्तरी के बारे में। आप देख रहे हो हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोशन उम्मती। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिसने हमें जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई अता की है, चाहे वो इबादत हो, कारोबार हो या मियाँ बीवी के निजी ताल्लुकात। निकाह के बाद मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब आना सिर्फ जिस्मानी जरूरत नहीं बल्कि एक रूहानी सुकून और इबादत है। अक्सर लोग शर्म की वजह से इन बातों को नहीं सीखते, जिसकी वजह से वो सुन्नत के अज्र से महरूम रह जाते हैं। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस पाक रिश्ते के आदाब और हम बिस्तरी के सही तरीके को समझेंगे। शौहर: सारा, क्या तुम्हें पता है कि हमारे दीन में निकाह के बाद एक दूसरे को वक्त देना और खुश रखना कितना बड़ा सवाब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं तो अल्लाह उन दोनों को रहमत की नज़र से देखता है। बीवी: जी बिल्कुल, और मैंने ये भी पढ़ा है कि पाकीज़गी और नीयत का इसमें बहुत बड़ा दखल है। अगर नीयत पाक हो कि हम अपने आप को गुनाह से बचाएं और एक नेक नस्ल की तमन्ना रखें, तो ये पूरा वक्त इबादत में गिना जाता है। रावी: सुभान अल्लाह। हम बिस्तरी की शुरुआत हमेशा पाकीज़गी से होनी चाहिए। सुन्नत तरीका ये है कि इंसान पहले वुजू करे और खुद को साफ सुथरा और खुशबूदार बनाए। इसके बाद सबसे अहम चीज है दुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स हम बिस्तरी से पहले दुआ पढ़ता है तो शैतान उनके दरमियान कोई दखल नहीं दे पाता और होने वाली औलाद भी शैतान के शर से महफूज रहती है। शौहर: सारा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम वो दुआ जरूर पढ़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने सिखाई है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्नबना शैताना व जन्नबिश शैताना मा रज़क़तना। इसका मतलब है कि ए अल्लाह, हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमें अता करे उसे भी शैतान से बचा। बीवी: और इसके साथ ही पर्दे का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। इस्लाम हमें हया सिखाता है। हम बिस्तरी के वक्त मुकम्मल तन्हाई और एक चादर या पर्दे का इस्तेमाल करना सुन्नत के करीब है। परिंदों या जानवरों की तरह नंगा होना मना किया गया है। रावी: हकीकत तो ये है कि हम बिस्तरी सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि जज्बात का इजहार है। इस्लाम में शौहर को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी बीवी के साथ नरमी और प्यार बरते। हदीस में आता है कि तुम में से कोई अपनी अहलिया बीवी पर इस तरह न गिरे जैसे जानवर गिरते हैं, बल्कि पहले बातचीत और बोसो किनार प्यार के जरिए जज्बात को उभारे। ये बीवी का हक है कि उसे भी वही सुकून मिले जो शौहर को मिलता है। शौहर: अक्सर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दीन हमें सिखाता है कि बीवी की पसंद और उसकी खुशी का ख्याल रखना भी शौहर की जिम्मेदारी है। रावी: अब बात करते हैं उन पाबंदियों की जो अल्लाह ने लगाई हैं। इस्लाम में हम बिस्तरी के लिए दो वक्त ऐसे हैं जिनमें सख्ती से मना किया गया है। पहला, हैज पीरियड्स की हालत में, और दूसरा, निफास बच्चे की पैदाइश के बाद का वक्त के दौरान। इन दिनों में हम बिस्तरी करना हराम है और सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा पीछे के रास्ते एनल सेक्स का इस्तेमाल करना कबीरा गुनाह और अल्लाह की लानत का सबब है। बीवी: इसके अलावा भी कुछ खास वक्त हैं जब परहेज करना चाहिए, जैसे रोजे की हालत में या एहराम की हालत में। दीन की ये सीमाएं हमारी हिफाजत के लिए ही हैं। रावी: हम बिस्तरी के बाद के भी कुछ जरूरी आदाब हैं। सबसे पहले तो ये कि इस निजी रिश्ते की बातें कभी भी किसी तीसरे इंसान के सामने बयान नहीं करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा वो शख्स होगा जो अपनी बीवी के पास जाए और फिर उसके राज लोगों को बताए। ये अमानत में खयानत है। शौहर: और सबसे जरूरी बात गुस्ल नहाना की है। हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। अगर फौरन न नहा सकें तो कम से कम वजू कर लेना चाहिए और सोने से पहले या अगली नमाज के वक्त से पहले गुस्ल मुकम्मल कर लेना लाजमी है। रावी: अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है। लिबास जिस तरह बदन की हिफाजत करता है और ऐब छुपाता है, वैसे ही मियाँ बीवी को एक दूसरे की ढाल बनना चाहिए।
अगर हम इन सुन्नतों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे घरों में सुकून भी होगा और अल्लाह की रजा भी हासिल होगी। बीवी, बेशक इल्म ही वो रोशनी है जो हमें सही और गलत का फर्क बताती है। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह हम सब अपने दिल को सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ऐसे ही मिलते हैं हम अगली नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।